औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो बेटा बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया, आपको पता है सेल को दो टाइप में, एक को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक बोलते हैं। बेटा आपको पता है प्रो का मतलब होता है इब्तदाई, क्रेयॉन का मतलब न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोट बोलेंगे और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा यूकैरियोट बोलेंगे। ये जो द डिफरेंसेस इन दोनों टाइप्स के अंदर है सेल में, उसका बेस है स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियाई की बेस के ऊपर है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, उसके गिर्द कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसको यूकैरियोट बोलते हैं। ये बेटा दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस में इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। प्रोकैरियोट की एग्जांपल है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंजाई हो गया और प्रोटिस्ट है। इसके बाद डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की ये बेटा नीचे दी हुई है, वैसे भी हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसका डीएनए पाया जाता है, ये उसमें राइबोसोम है, ये पाइली हैं, और ये बेटा इसका जो है साइटोप्लाज्म जिसको मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं, और ये उसकी सेल वाल हो गई, और ये उसकी प्लाज्मा ब्लैक कलर की जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये उसके बाहर की तरफ कैप्सूल पाया जाता है। अब डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की जो है वो डायग्राम आपने देख ली है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मैनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं पाए जाते, जबकि नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में बेटा ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, 70s होता है, जबकि यूकैरियोटिक का 80s है। ये मैंने आपको राइबोसोम में बताया था। ये पांचवा डिफरेंस बनेगा। छठा डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में माइटोसिस नहीं होती, सेल बाय निफिशन से डिवाइड करता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए माइटोसिस नहीं होती। और इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी पाई जाती है। और इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ देयर सिंपलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव है। ये सातवां डिफरेंस है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो एडवांस है। इसके साथ साथ परहैप्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव ये सातवां डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक सेल का है, कि इनकी सेल वाल जो है एक बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, जिसको पॉलीसेकेराइड की लॉन्ग चेन होगी और उसके अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड उसके साथ अमाइनो एसिड होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन का लिंक बनाती हैं या म्यूरिन बनाती हैं, और एंटायर सेल वाल जो है ये ह्यूज मालिक्यूल के तौर पे काम करती है, जिसको हम सेकुलस का भी नाम देते हैं। और सेल वाल जो प्लांट की है जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, और ये मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होती है बैक्टीरियम से, जबकि फंगस की सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटन की बनी हुई होती है। इसके साथ बेटा हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस की रिपोर्ट सबसे पहले 1831 में इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसकी अर्ली जो डिस्कवरी है बिला शक्को शुबा इसकी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर की वजह से है, जो उसकी वजह से ये स्लाइटली डार्कर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फंक्शन इसका यह है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल जितनी भी हैं। और प्लांट सेल में चूंकि लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है इसलिए लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, वो इसको पुश कर देता है, पेरिफेरल साइड की तरफ पुश कर देता है। और न्यूक्लियस की शेप रेगुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। जनरली सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको मोनोन्यूक्लिएट बोलेंगे, और अगर बेटा दो होंगे तो बाई न्यूक्लिएट, अगर मैनी होंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। आप कहते हैं ये न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ आपको नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आएगा। डिवाइडिंग सेल में चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, नजर नहीं आता, इसमें एक सॉल्युबल सैप पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म का भी नाम हम देते हैं। जबकि जो डिवाइडिंग सेल है उसमें ये डिसअपीयर हो जाएगा, चूंकि क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा, प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम पाए जाते हैं जो इसकी केमिकल कंपोजिशन को बनाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कल बेटा इंशाल्लाह हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे और साथ थोड़ा सा उसके साथ न्यूक्लियस को भी डिस्कस करेंगे जो बकिया रहता है। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।